अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने संजू की माँ के पैर छुए और सुबह मिलने का कहकर जाने को बोला तो बोले, बेटा इतने सालों बाद आए हो और ठंड भी बहुत है तो चाय पीकर चले जाना। मैं, ठीक है, वैसे भी मेरा घर संजू के घर से एक घर छोड़कर ही है तो जाने में परेशानी नहीं होगी सोचकर रुक गया। मैं टैक्सी को किराया देकर घर के अंदर गया और आंगन में रखी चारपाई पर बैठ ही रहा था कि संजू की माँ बोली, शिव बेटा रसोई में आ जाओ, चूल्हा जला दिया है, हाथ सेंक लो, ठंड बहुत है। मैं रसोई में गया तो संजू की माँ ने खलीक जमीन पर डालकर बैठने का बिस्तर दी। मैं उस पर बैठ गया। थोड़ी देर बातें करते रहने तक चाय भी उबल गई थी। संजू ने चाय छानी और हम तीनों चाय पीने लगे। फिर मैंने संजू की माँ से बोला, माँ अब जा सकता हूँ घर? माँ हंसते हुए बोले, हाँ, और कल दिन में आती हूँ तुम्हारे घर, फिर करेंगे हम बातें। मैं, ठीक है माँ। मुन्ना उठना थोड़ा, शिव को घर तक छोड़कर आ। मैं, नहीं माँ, मैं चला जाऊंगा। माँ, बेटा गली में कुत्ते बहुत हैं और मुझे पता है तुम्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है। और सभी हंसने लगे। इतने में मुन्ना बाहर आ गया और माँ से मेरे बारे में पूछा। माँ बोली कि बबू दीदी के भाई हैं। मुन्ना, ओह शिव भैया। मैं, हाँ मुन्ना, काफी बड़ा हो गया है तू तो। मुन्ना, दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना भैया? मैं, हाँ, और हंसने लगे। मुन्ना बोला, भैया मेरे लिए क्या लाए हो? मैं, मुन्ना मेरे बैग यहीं पर पड़े हैं अभी, सुबह तुम देख लेना सभी बैगों में और जो अच्छा लगे तुम्हें वो सब ले लेना। और मैं माँ और संजू को मिलता हूँ बोलकर अपने घर के लिए मुन्ना को साथ लेकर निकल गया। घर की तरफ जाते जाते मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। माँ बाबूजी पढ़ाना चाहते थे मुझे और मैं पढ़ना नहीं चाहता था तो घर से 8 वर्ष पहले भाग गया था। इतने वर्षों तक मैंने कभी फोन भी नहीं करा था घर पर किसी को, अब कोई खबर भी नहीं थी मेरी। इतने में मुन्ना ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, बढ़िया, गेट खोलीजिए। माँ शायद नींद में थे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाने की और मुन्ना की आवाज सुनाई नहीं दी तो मेरी बहन बबूब ने आवाज लगाई अंदर से कि मुन्ना तू इस वक्त यहाँ क्या हुआ, सब ठीक तो है? कहते हुए दरवाजा खोला। मुन्ना, दीदी देखो शिव भैया आ गए। बबू, शिव, और रोने लगी। मैंने उसे गले लगाकर चुप कराया, फिर अंदर गए और बहन भाई आपस में बातें करने लगे। बीच में ही मुन्ना बोला, भैया मैं चलता हूँ अब। मैं और बबू साथ में ही बोले, अरे तुझे सोना ही तो है, यहीं सो जाना, बातें करते हैं थोड़ी देर। मुन्ना, भैया सुबह स्कूल जाना है और जल्दी उठकर पढ़ना भी है, कल टेस्ट है। नहीं तो मैं रुक जाता, कल आप ही के पास सोऊंगा। तो बबू ने कहा ठीक है, कल स्कूल से आने के बाद आ जाना। मुन्ना ठीक है कहकर चला गया। इतने में माँ और बाबूजी भी जग गए थे और बाहर आकर पूछने लगे, बबू बेटा को न? मैं उठकर माँ बाबूजी के पांव लगा और उन्होंने सीधे गले लगा लिया और खुशी से सभी के आंखों में आंसू आने लगे। मेरे भी आंखों से नीर धारा बहने लगी। माँ ने मुझे चुप कराकर चाय पिलाई और फिर खाने का बोला तो मैंने मना कर दिया। मैं, माँ और बबू बातें कर ही रहे थे कि अचानक से मैंने पूछा, दादाजी कहाँ हैं? माँ बोली कि आज चाचा जी बाहर गए हुए हैं तो दादाजी उनके घर पर सो गए हैं, सुबह आएंगे तब मिल लेना। पर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं दादाजी से मिलने अभी जाने का बोलकर दादाजी के पास चला गया। कुछ देर दादाजी से बातें करके वापस घर आकर सो गया। वैसे भी अभी सुबह के 4 बजने को हो रहे थे तो नींद तो नहीं आई, बस ऐसे ही थोड़ा आराम कर लिया। सुबह होने के बाद माँ ने मुझे चाय पकड़ाई और माँ भी पास में बैठकर चाय पीने लगी। इतने में बबू भी आ गई। हम चाय पीते पीते बातें कर रहे थे कि माँ को याद आया चूल्हे पर सब्जी चढ़ा रखी है, तो वो रसोई में चली गई। बबू ने मुझसे पूछा, शिव संजू से मिला? मैं, हाँ, पर बबू वो रात को रेलवे स्टेशन पर क्यों सोती है? प्रश्नवाचक चिन्ह, और रो भी रही थी। बबू, तेरे इंतजार में भाई। मैं, मेरे इंतजार में मतलब? बबू, पागल है तू, जो अंग्रेजी में पढ़ाई करना चाहती थी उसने तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए हिंदी में पढ़ना शुरू कर दिया। और जिसने तुम्हारे इंतजार में जहां से तुम गए थे उस स्टेशन पर हर रोज रात में चली जाती है, वो भी अकेली और तुम्हारा इंतजार करती रहती है या करती रहती थी। और तुम पूछ रहे हो इंतजार मतलब? भाई सच में पागल है तू। मैं, आंखों में आंसू लिए हुए, बबू मैं आता हूँ। मैं संजू के घर की तरफ भागा और अंदर घुसते ही जोर से संजू संजू चिल्लाने लगा। संजू की माँ बोली,
क्या हुआ बेटा, इतने हौंकते हुए क्यों चिल्ला रहे हो? मैं, माँ, में, रीस, न, जू कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। माँ, बेटा वो तो मंदिर गई है। बैठो, थोड़ी देर में आ जाएगी। माँ, आगे भी कुछ कह रही थी कि मैं वहां से मंदिर की तरफ भागने लगा। मैं मंदिर में पहुंचने ही वाला था कि संजू मुझे मंदिर के बगीचे में बैठी दिखाई दी। वो जो मैंने रात में उसे चूड़ियां पहनाई थी उन्हें निहार रही थी और आंखों में पानी लिए थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उससे पूछने लगा, क्या कर रही है यहाँ? संजू आंसू पोंछते हुए, कुछ नहीं, बस बैठी थी। मैं, अच्छा, आंखों में आंसू किस लिए? संजू, कुछ नहीं, कचरा चला गया था आंख में, तो पानी गिर रहा है। फिर कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे, न तो वो कुछ बोल रही थी न ही मैं कुछ बोल रहा था। काफी देर शांत रहने के बाद मैंने बोला, मंदिर में चलें। संजू ने बिना कुछ बोले हाँ में गर्दन हिलाई और हम दोनों मंदिर में चले गए। पर संजू कुछ उदास सी लग रही थी। मंदिर में परिक्रमा देने के बाद मैंने सिंदूर हाथ में लिया और संजू से बोला, मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरोगी। संजू ने झट से मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भरा दिया। अब वो एक बार हंस रही थी तो एक बार रो रही थी। फिर उसने मुझे गले लगाया और कहा, बहुत इंतजार करवाया है तुमने, अब कसम है तुम्हें मेरी मुझसे दूर चले गए तो। मैंने भी उससे कभी दूर नहीं होने का वादा किया। फिर वो बोली, चलो अब घर चलते हैं। सच में आज संजू बहुत खुश लग रही थी। मैंने आज पहली बार उसे इतना खुश देखा था।